दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर ठाकुर से और रामलाल जी सांकरिया सर देश के बहुत शानदार 6.25 फुट के आसपास 6.5 फुट के आसपास मैंने सर की हाइट आ गए और देश के लिए जो समर्पित भाव देश की सेवाओं में देश की सेना के रूप में बहुत अच्छा अधिकारी के रूप में लिया है। और आपने सिखावटी में मैं देखता हूँ विशेष रूप से नॉर्वे के आसपास तमाम से जो सैनिक सम्मान से या जो शहीद देश के लिए रक्षा करते हुए जो हमारे जवान प्राण न्यौछावर करते हैं उनकी एक कह सकते हैं अंतिम विदाई देते समय व्यवस्था को बनाने में सबसे प्रत्येक एक पूर्व सैनिकों का योगदान रहता है। लेकिन मैंने महसूस किया है कि उस योगदान में जिम्मेदारी से बखूबी निभाते हैं रामलाल जी सांकरिया सर और परिवार की अग्रज सदस्य के रूप में वो भाव रहता है। उस दौरान जो भाव होता है देश का, जो देशभक्ति का माहौल होता है, तिरंगा यात्रा के साथ हम सब लोग हमारे जवान को पार्थिव देकर हम घर पहुंचते हैं और घर से लेकर पूरे सैनिक सम्मान के साथ में उनके अधिकारों की लड़ाई यानी कैप्टन दीप सिंह जी को देखा है, उसके बाद रामलाल जी सांकरिया जी तो तमाम अगर नाम ले बहुत बड़ी लंबी सूची होती है, चाहे रामलाल सिंह साहब हो, चाहे कैप्टन जयराम जी हो, वो भी बहुत नाम है, सर सैयद नाम से तमाम लोग हैं जो पूर्व सैनिकों की एक कमेटी है नौकरी में, अलग अलग संगठन के साथ में लोग इस कार्य को बखूबी निभाते हैं और कहते हैं कि परिणाम लोग काउंट करते हैं, प्रयास को लोग गिनते नहीं हैं, लेकिन उस प्रयास परिणाम जब आता है उन सैनिकों की खुशियों को लेकर उसके लिए लंबी लड़ाई ऐसे पूर्व सैनिकों की तमाम लोग हैं जो पूर्व सैनिकों की अलग अलग मीटिंग होती है। सरकारें कोई भी उन सरकारों से काम कैसे कराना होता है ये लोग बखूबी जानते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है, बहुत लंबा ये अच्छा एक सेशन होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन तो चीज़ें चलती रहती है। एप्रिसिएशन रामलाल जी सर शाम का खूब आपने धन्यवाद, आप समय दिया हो। मैं तो लोग हमेशा मतलब कोई भी विवाद हो उसमें भी पॉजिटिव चीज़ों को तलाशते हैं कि प्रशंसा आवश्यक तत्व है, काम कोई भी कराए, चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो या फिर से जुड़े हुए लोग हों, लेकिन उनसे काम किस तरीके से कराना ये एक कला होती है। आप लोगों ने किस दौर में अपने संगठन को पूर्व सैनिकों की ऐसा लगा कि हमें नवंबर में जो पूर्व सैनिकों का एक समूह है उनके लिए लड़ाई लड़ी, किस तरीके से कठिनाई आई और किस तरीके से आज की नेगेटिव चर्चा रही है, हम उस चर्चा को कम करेंगे, भविष्य में ऐसी नकारात्मक चर्चाएं न हो उसका भी प्रयास करेंगे। तो ये तमाम किस तरीके से इस दौर को देखते हैं आप? हुकुम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस समय आपने समय निकाला सर्द मौसम में और सैनिकों की समस्या और उनके वर्तमान हालात पर चर्चा करने के लिए आपने जो है समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल में। नवगढ़ तहसील में 2011 से पहले ऐसा कोई संगठन नहीं था जो सैनिकों या वीरांगनाओं उनके परिवारों की समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाए। जी 2011 में कैप्टन दीप सिंह साहब की अगुवाई में कमेटी बनाई गई जी और ये निर्णय लिया गया कि जो भी हमारी तहसील में पूर्व सैनिक, उनके परिवार, वीरांगना, विधवा, उनकी कोई भी जो भी समस्याएं हैं उनको प्रशासन के साथ में हो, चाहे जिला स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो, निराकरण करवाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। जी उसके बाद 2015 में मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। जी मुझे सचिव की भूमिका दी गई और जिम्मेदारी दी गई। जी उसके उपरांत बहुत सारे ऐसे सामने केस आए जिसमें चाहे किसी सैनिक ने एक पत्नी जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर ली जी और उनको पता ही नहीं चला और वो पेंशन से वंचित हो गई, जी चाहे कोई सैनिक की विधवा पुत्री है जो अल्पायु में विधवा हो गई लेकिन उसको यही जानकारी नहीं थी कि मुझे मेरे पिता की पेंशन पाने का हक है। जैसे भोजनगर में, जैसे सुरजनपुरा में ही एक केस ऐसा आया था जिन्होंने सेना में रहते हुए उस सैनिक ने दूसरी शादी कर ली और यहाँ बच्चों को पता ही नहीं था, उनके 3 बच्चे थे और चुपचाप पेंशन आए और दूसरी पत्नी के साथ भी जयपुर रहने लग गए। जब पता चला तो 8-10 साल के संघर्ष के बाद में जो है उनको पेंशन का हक दिलवाया। उनको विधवा बेटी थी, उसको 8-10 साल के संघर्ष के बाद में अपने 19.5 लाख रुपए दिलवाए। बहुत से केस ऐसे हैं
जो बैंक से बूढ़ी पेंशनर है, फैमिली पेंशन जो लेती है, उनको बैंक का आना जाना और उनके कानून कायदे पता नहीं होते, लंबी लड़ाई लड़ी है, तो उनके लिए लड़ाई लड़ी है। अभी हमारे यहीं पे एक गुर्जर समाज की हमारी सैनिक की जो विधवा पत्नी थी, उनके 2,94,000 रुपए जो है वो बैंक से दिलवाए उनको एरियर के तौर पे। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं, लंबी फहरिस्त हो जाएगी, मैं आपको जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। तो किसी भी तरीके की समस्या हो और हमारे संज्ञान में आए तो उसका हम निराकरण करने की कोशिश करते हैं। बाद में हमने 2017 में सोचा कि जब तक कोई जगह मुकर्रर नहीं होगी हमारे बैठने की, तब तक हम कहाँ इन बातों को, मतलब संगठन तो बना 2011 में, 2011 में बना, 2015 में रजिस्ट्रेशन हुआ, 2015 में हमने पूर्व सैनिक कल्याण समिति रजिस्टर्ड की सरकार के साथ। ठीक है, ये कोई किसी पार्टी से संबंधित नहीं, जैसे मान लीजिए कांग्रेस के भी कई संगठन होते हैं, बीजेपी के भी होते हैं जी, हम लोग जुड़े हुए भी हैं जी जी, लेकिन इस तरह आप वाला संगठन एक निरपेक्ष हमारे संगठन में हर पार्टी के सदस्य हैं, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमने सबको बताया हुआ है कि वोट जिसको भी देना है आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं। यह संस्था के स्तर पे कोई पार्टी की चर्चा नहीं होगी, कोई पार्टी की बुराई नहीं होगी, किसी की अच्छाई नहीं होगी। यहाँ सिर्फ सैनिक के कल्याणों की बात होगी, किसी की समस्याएं हैं उनको यहाँ प्लेटफॉर्म में। फिर आपको चाहिए था एक स्थान, हमें एक स्थान चाहिए था बैठने के लिए, ताकि उस जगह पे बैठ करके हम उनकी समस्याएं सुन सकें। सबसे पहले कब आपको? तो हमने 2017 में तत्कालीन प्रधान जो गजाधर ढाका है, वो सैनिक पुत्र थे, बिल्कुल सैनिक पुत्र, तो हमने उनको बताया कि बेटा आपने फौज का नमक खाया है, तो आप कर्ज थोड़ा सा अदा कर दीजिए नमक का। और उन्होंने किया, तो उन्होंने किया और तत्काल उन्होंने 2 प्लॉट जो है हमारे क्या बोलते हैं जिला सैनिक के नाम से, क्योंकि वो समिति को नहीं दे सकते, वो जिला सैनिक के नाम से दे सकते हैं, तो उन्होंने 2 दे दिए। लेकिन दुर्भाग्य से 1 प्लॉट वापिस ट्रेजरी को दे दिया, किसी को सूचना ही नहीं थी। 1 प्लॉट पर तो हमने भवन बना लिया बैठने के लिए, दूसरे भवन में हमने निर्माण का कार्य शुरू करने के लिए गए तो उन्होंने बताया कि ये ट्रेजरी का है, ये हमारा है। पहले का जो निर्माण हुआ वो किस कोष से हुआ? वो पूर्व सैनिकों के अपना खुद का योगदान है। ठीक है, जो लेफ्टिनेंट जी, जिसपे सैनिक भवन लिखा हुआ है, जिसको कि आपको भी कई बार आमंत्रित किया गया है। वो सैनिक भवन जगह पंचायत समिति की दी हुई है, निर्माण कंप्लीट जो है उसका पूर्व सैनिकों की अपनी पेंशन के अंशदान से हुआ है। किसी ने 5,000 दिए हैं, किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए। पॉलिटिकल भी उसमें सहयोग हुआ क्या? मतलब पॉलिटिकल मतलब एज ए नौलगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी किसी बात? नौलगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पूर्व प्रधान क्या बोलते हैं एमएलए हैं राजकुमार जी शर्मा, उन्होंने अपने निजी आय से 2 लाख रुपए हमें सहयोग राशि प्रदान की थी। और जैसे वर्तमान और इन लोगों से मांगा नहीं बने ये भी देते हैं। जब वर्तमान वालों से हमने मांगा किसी से भी नहीं, जब इनसे उद्घाटन करवाया था, वो तो उस दौर में सत्ता में थे, उन्होंने उस तरीके से नहीं, उस टाइम में नहीं दिया इन्होंने किसी ने भी। जब भवन कंप्लीट हो गया उसके बाद उद्घाटन का जब समय आया तब वो अच्छा एज ए गेस्ट उनको बुलाया। और हमने भवन के अंदर जिसने भी सहयोग किया है उनके हमने हर पंचायत के बोर्ड लगा रखे कि आदमी ने कितना पैसा का सहयोग किया है। राजकुमार जी ने वो पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं भी मेरा सहयोग देना चाहता हूँ उसमें। अब ये सहयोग पॉलिटिकल ही ये नौलगढ़ के हिसाब से जी कि भाई पूर्व सैनिक पट्टी देखिए, मतलब आप लोग बाहरी सुरक्षा को करते हैं तभी देश के आंतरिक सुरक्षा भी सुरक्षित होती है, और हम लोग सब लोगों की जो देश के सेनाओं के प्रति मतलब समर्पित भाव रखते हैं तो उन सबकी जिम्मेदारी होती है जी, इसकी जैसे सुविधा उनको करना भी चाहिए जी। चलिए, तो ये तो मतलब एक शिष्टाचार में जी, उन्होंने वो 2 लाख रुपए हमें दिया राशि। लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि हमारी एक संगठन ऐसा था कि वो गैर राजनीतिक था, भूमि मिली थी बीजेपी राज में, निर्माण हुआ कांग्रेस राज में, तो हमने जो वर्तमान के जो विधायक और वर्तमान के जो प्रधान थे उनको बुला करके उनसे उद्घाटन करवाया। ये कब हुआ उद्घाटन? ये 2023
23-24 चुनाव के बाद विक्रम जी विक्रम चुनाव से 3 महीने पहले सितंबर में ठीक है। हमने जब हमारा वो एक प्लॉट वापस ले गए इन्होंने, हमें पता चला तो हमने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और ज्ञापन लेकर के पूर्व विधायक को हमने बुलवाया पंचायत समिति में कि आप हमारी समस्या का समाधान करिए, आपने हमारे साथ धोखा किया है। मतलब जो पहले जो प्लाट था उसकी क्या साइज थी? 70x35 जो वापस ले लिया गया। इसका मुंह खुलता है पश्चिम दिशा में एसडीएम ये तहसीलदार वाले पटरी की साइड। नहीं वो नहीं, जो अभी जो क्या बोलते हैं स्टैटिकल जो एक ऑफिस है उसके पीछे उसके और जो ग्रामीण डायल है उसके बीच में जगह है। जो आपने इसमें एडजॉन कर लिया है ना, ये अभी उसको आपने कम्युनिटी हॉल का नाम से नहीं, ये जगह दूसरी है। अच्छा ये दूसरी है, ये जगह दूसरी है। अच्छा उसके अलावा आपको लोड पता सीएसजी कैंटीन के नाम से? जी ये सारी दस्तावेज है ना, प्रस्ताव है उनका बने हुआ, साथ साथ में मतलब दिखाते भी रहना। जी जी। चल रहा अपना सेशन। तो उसके लिए जब उन्होंने वापस ले लिया तो हमने विधायक जी को इसका विरोध जो है दर्ज करवाया लिखित में कि हमारे साथ में तो ये अन्याय हुआ है, आपने पहले तो दे दिया और उसके बाद में वापस ले लिया। तो उन्होंने आश्वासन दिया मुझे समिति के सदस्यों को कि वो जो वापस ले लिया कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी जगह दूंगा और भवन भी बनवा के दूंगा उसके ऊपर, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब उद्घाटन में उनको बुलाया था तब उन्होंने मंच से ये घोषणा की कि मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूं और भवन बना के दूंगा, पंचायत समिति जमीन देगी और मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूं, इसमें भवन बना के देंगे आपको। वहां जाकर के पता किया तो वो जमीन मिली हमें 10.5 बाई 38 फीट की, फ्रंट 10.5 और 38 विड्थ 10.5 की, लेंथ जो है 38 फीट की। हमने उनको ये बताया कि जिस मकसद के लिए हम आपसे ये जगह मांग रहे हैं वो मकसद हमारा हल नहीं होगा, क्योंकि कैंटीन के स्टोर के लिए बहुत काफी जगह चाहिए होती है, बहुत लंबा एरिया। हाँ, उतनी जगह हमें चाहिए। एक हॉल हमने बना रखा है, इतना बड़ा ही एक हॉल चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट है कैंटीन विभाग की, तो ये मकसद पूरा नहीं होगा। ये इतने बड़ा मकान बना के देने से हमारा मकसद हल नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, हमें जगह और दीजिए। तो प्रधान जी का ये कहना था कि मेरे पास 1 इंच भी जगह नहीं है देने के लिए। तो हमने कहा फिर फायदा क्या हुआ इसका? ये ऑफ रिकॉर्ड होगा, ये ऑन रिकॉर्ड थोड़ी हुआ इस तरीके से, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे लिखित में थोड़ी आपने मांगा होगा उनसे। ये जो पंचायत समिति की मीटिंग में मेजर जयराम साहब ने और सुखदार डुंडी साहब ने जो है ये बात रखी थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 इंच भी जगह नहीं है देने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तो काउंटर करेंगे तो अपना पक्ष जी जी कोई नहीं। हाँ। किसी भी व्यक्ति का तो उन्होंने कहा कि नहीं उन्होंने किसी भी व्यक्ति का नाम है जो अपना पक्ष रखें, तो हम हाँ। तो देखिए पॉजिटिव वाइब्स के साथ में ये साक्षात्कार कर रहे हैं, इसमें नॉन पॉलिटिकल है। हम ये चाहते हैं कि विवाद कभी भी पैदा ना हो, कोई काम करे उसे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। जिस तरीके से घर में अच्छा खाना ना मिले तो भी घर वालों की अप्रिसिएशन होता है, उस तरीके से ये एक है। और कभी मतलब इस तरीके से पुरुष सैनिकों का जो विवाद हुआ है, ये एक सैनिकों के प्रति हम लोग रिगार्ड रखते हैं, तो हमें ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमारा लाइव सेशन चीज तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, जितनी जगह है उतने भी बना के दे दीजिए। उन्होंने बनवाया मकान को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो निर्माण में कुछ खामियां रह गई। हाँ, तो ठेकेदार पहले वाले का अलग था, इस बार अलग है। पहले वाला ठेकेदार तो हमारा अपना था, जो जिनको हमने पैसे जो आपने अपने उसमें कोई कोष नहीं था, उसमें आप लोगों ने अपनी जमा पूंजी से पैसे जी हमारी जमा पूंजी से भी पैसा लगाया, इसलिए हम इस बार विधायकों से विधायकों से था और उसकी कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति थी, टेंडर पंचायत समिति नहीं की। पंचायत समिति ने टेंडर करने के बाद में जिस ठेकेदार के नाम से टेंडर निकला, उन्होंने उस ठेके को सबलेट कर दिया। मुझे याद है, नाम तो नहीं बोलेगा, जिसको ठेका मिला जी वो भी पॉलिटिकल आदमी जी जी, और उसने सबलेट दे दिया जी, सबलेट दे दिया। ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है, मतलब लोगों का आवाज मतलब किस तरीके से चीटिंग करते हैं, आते हैं और बड़े सफेद पोस्ट की बात करते हैं जी।
उसके बाद में मुझे वहां बुलाया गया कि आप आ जाइए यहाँ पे और ठेकेदार के साथ बैठ करके और किस तरह से क्या बनाना है आप बनवा लीजिए, इसको बता दीजिए। जब हम लोग गए वहां पे मेरी कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ में मैं वहां गया तो वो जो सबलेट किया हुआ ठेकेदार था वो हमें मिला वहां पर। इन्होंने हमें नहीं बताया कि ये सबलेट किया हुआ ठेकेदार है। उनके साथ हमारी वार्तालाप हुई तो काम शुरू हो गया। तो वो कितने का निर्माण था, कोई फिगर आया कि उसका कितना था, मतलब उसका जो उसका कनेक्ट वाली जिसका सबलेट था उस कितने का टेंडर था उसमें? उनको जो ठेकेदार जिसके नाम से टेंडर हुआ उन्होंने उनको सबलेट किया और बताया कि हम आपको मटेरियल हम देंगे, आपको 2 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन करने के देंगे। 2 लाख रुपए में निर्माण कार्य करने के लिए उनको दिया, बाकी मटेरियल जो है ठेकेदार ने दिया। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में हम वहां गए तो पता चला कि हमारे मीटर से ही उन्होंने लाइट ले ली। लाइट हमने उनसे पूछा ठेकेदार से कि यार दिया उनको पैसा तो नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा, हमने कहा कि यार आपने यदि हमारी बिजली खर्च करनी थी हमसे पूछ तो लेते, इसका पैसा कौन भरेगा? तब उन्होंने कहा कि पैसा मैं भरूंगा, लिख के दो। हमने रजिस्टर में उसके साइन करवाए, लिखवा करके वो हमारे जो कार्यकारी के सदस्य थे उनके सामने उनके साइन करवाए कि आप भुगतान करोगे। उसके बाद में हमारे जो वाटर टैंक था उसमें ताला लगा हुआ था, वो तोड़ करके उन्होंने उसका पानी यूज करना शुरू कर दिया। उसकी शिकायत जब मिली तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम जो है पानी का भी पैसा दे देंगे और जो भी आपका खर्चा होगा वो दे देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। काम हो गया पूरा। उसके बाद उन्होंने कहा कि काम पूरा हो गया। जब तक बारिश होगी, जब काम देखने गए तो हमारी छत पे पानी भरा हुआ। जो बारिश का पानी था, बारिश का पानी टाइल्स टुकड़े नहीं लगाई या क्या टेक्निकल क्या फॉल्ट हुआ? टेक्निकल फॉल्ट ये हुआ कि जो नया जो भवन बना है उसकी छत दुर्भाग्य से ऊंची हो गई, ऊंची है। वो ठेकेदार क्या दयालु प्रवृत्ति के माल ज्यादा लगा जी। ऊंचा होने से हमारा जो भवन है उसका पानी वहीं पे लो हो गया। नहीं, आप वाले में ज्यादा आ गया पानी वजह से। हमारी छत का जो पानी था उसको निकलने की जगह नहीं मिली। जगह नहीं मिली। जो नया भवन बनाया उनका तो पानी अपना निकल गया, लेकिन हमारी जो छत का पानी निकलना था उसके लिए जो स्लोप देनी थी वो स्लोप नहीं मिली। ये चीज हमने जेटी को बताई, जैसे मैंने आपको भेजी है सुबह लिखित में, वीडियो भी दिखा रहा था मैं आपको कि ये क्या करवा दिया। तो उन्होंने पेमेंट अपील की। जी, मैंने अपील की उनको कि ये देखिए असर ही नहीं देता ना। हाँ, तो उनको मैंने बताया कि ये ठीक करवाइए, उसके बाद पेमेंट होना चाहिए। और हमारा बिजली का, पानी का और कई उनके साथ इश्यूज हैं, वो जब भी पेमेंट आप करते हो हमें बुलाना है और हमारे सामने ये इशू क्लियर करने वाली परंपरा तो है ही नहीं ना जी। तो क्लियर रेंज कर देते हैं वो। जी, कर भी दिया होगा। कर दिया साहब उन्होंने। थोड़े दिन के बाद मुझे पता चला कि वो 8 लाख का पेमेंट हो गया। 8 लाख जी। मैंने उनको जाकर के ऑब्जेक्शन किया कि आपने पेमेंट कर दिया, ये आपको हमने बताया था, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप पेमेंट नहीं करेंगे, हमारे कुछ इश्यूज है, वो जो काम पेंडिंग है वो होने चाहिए, आपने नहीं किया। तो उन्होंने कहा वीडियो साफ रखा हूँ। ये कब की बात होगी? ये बात है साहब जून की। तो उसके बाद में मैं कार्यकारी के सदस्यों को लेकर के वीडियो साहब के पास गए। कितने लोग? हम मतलब सदस्य 20 के करीब थे, 20-25 आदमी। वीडियो साहब को भवन में लेके आए और वहां ले जाके यथास्थिति दिखाई उनको। उन्होंने कहा यस, ये तो गलत हुआ है। जो नया मकान बना था उसकी फर्श में पानी भरा हुआ था। उन्होंने कहा ये पानी कहाँ से आया? मैंने कहा आपने जो बनवाया है इसी की छत से आके भरा है। देखा तो वो दीवार पे पूरे वो पानी के निशान पड़े हुए थे, बैठे आया नीचे। आप तो जल्दी घर की तरह ही संभाल रहे थे। जी, संभालना पड़ता है जी। मैंने कहा देख लीजिए कहां से आ रहा है। जो नया मकान बनाया और जो हमारे भवन की जो दीवार के साथ इन्होंने जॉइंट किया है, उस जो लोहे के सरिये हैं वो अंदर दीवार में नहीं लगाए, वो सिर्फ टच करके छोड़ दी। शगुन में तो
टच करके छोड़ दिया तो वो तो जॉइंट के अंदर से पानी नीचे आ रहा है नेचुरली। चलिए वो पानी तो मतलब तो टेक्निकल फॉल्ट हो गया, वो उसको पैसा पास हो गया जी। फिर अभी क्या हमने उनको वीडियो साहब ने बोला कि लिखित में दो, हर चीज का लिखित में मांगते हैं। हमने वहीं पे बैठ करके पैड पे हमारी संस्था की जो पैड थी उसके ऊपर हमने लिखे पॉइंट्स उनको दिए, उसका वीडियो भी मेरे पास में है। उन्होंने कहा कि मैं इंक्वायरी बिठाऊंगा और समाधान कर लूंगा। क्या हुआ इंक्वायरी का? आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। जब भी वीडियो साहब को फोन करता हूँ लिखित में आप लोगों ने दिए ना? जी जी लिखित में दिया हुआ है वीडियो साहब को। वीडियो साहब इस बात को माना भी है आज मीडिया के सामने उन्होंने कि यस मेरे पास शिकायत आई थी, निर्माण में कमी बेसी रही है और उनके लिए मैंने कमेटी बिठाई हुई है, जांच कमेटी, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं है। कमेटी भी यदि कमेटी 2 महीने 3 महीने की पंचायत स्तर का ही रिपोर्ट नहीं देती तो क्या? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब अभी उसके बाद में आज ये उद्घाटन का जो है तो ये जैसे मान लीजिए आप लोगों ने फिर क्या मतलब इतना जैसे जून में ही रेडी हो गया जी, तो ये मान लीजिए कि हम मतलब इतना पेंडिंग कैसे रहा, उद्घाटन को लेकर रहा और आज कैसे उद्घाटन कर रहा, या मतलब पहले क्यों नहीं हुआ या भविष्य में क्यों नहीं हुआ, ये मतलब ये इसके 2 कारण थे भूषण जी। पहला कारण तो यह रहा कि 2-3 बार कोशिश हुई कि इसका उद्घाटन हो जाए, लेकिन मेरा एक ही बात कहना था कि उनकी जो कमियां हैं वो दूर हो जाए, उसके बाद में उद्घाटन हो, इसलिए नहीं हो पाया। दूसरा पहलू इसका ये है कि आज उद्घाटन क्यों हुआ? नहीं, जैसे मान लीजिए कमियां पूरी नहीं हुई, आपने जैसे वीडियो को एक आपने विज्ञापन दिया जी, आपकी कमेटी ने दिया जी जी, इसके अलावा जैसे मान लीजिए वीडियो फॉलोअप नहीं ले पा रहा था तो फिर जैसे एसडीएम को या फिर एमएलए साहब को हाँ ये बात हमने फिर कमेटी ने विधायक जी के संज्ञान में लाया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, अभी पिछले महीने अक्टूबर में विधायक जी के संज्ञान में भी लाई ये बात कि विधायक कोष का पैसा लगा है, उसमें ये कमी बेसियां हैं वो पूरी नहीं हो रही है, तो कृपया आप संज्ञान लें इस बात का, क्योंकि छवि आपकी भी खराब होनी है, क्योंकि विधायक कोष जो है वो किसी का अपना तो होता नहीं है, जो भी वर्तमान में होगा उसी का नाम होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं चलूंगा एक दिन, मुझे दिखाना और मैं उसको तुरंत ठीक करवाऊंगा उन कमियों को, लेकिन उनको समय नहीं मिला। कोई बात नहीं। और अब 2 दिन के बाद में ये जो भी ओपनिंग सेरेमनी जो सदस्य हैं पंचायत समिति के, इनका शायद कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो कई आदमी बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं कुम सिंह जी की मेरा नाम जो है इस बोर्ड पे लिखा जाए तो पता नहीं क्या बन जाऊंगा। जैसे कहा है ना कि इसमें जल्दबाजी में ओपनिंग सेरेमनी हो गई है बहुत ज्यादा। उसका टेक्निकल फॉल्ट अभी क्या हम लोग जैसे मान लीजिए कमेटी को ऐसे रिपोर्ट देवे जी कि टेक्निकल फॉल्ट वाकई सही हो चुका था या सही होने के बाद में हमने ओपनिंग ये हुआ है या फिर वाकई अभी तक वो वैसे ही दूसरी पोजीशन जो चीजें जो शिकायत जून के महीने में हमने लिखित में दर्ज करवाई थी आज 6 महीने के बाद में वो वैसी ही हैं, उनमें बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। तो आपकी फिर कमेटी जैसे मान लीजिए कि आप लोग क्या चाह रहे थे भाई ये कंप्लीट सुधार, हम ये चाह रहे थे कि कंप्लीट इनमें सुधार हो जाए और जो हमारी इश्यूज हैं बिजली पानी जो भी ये सब क्लियर हो जाए, उसके बाद में कमेटी जो है वो आगे आकर के इसका ओपनिंग करवा। सीएसडी कैंटीन वाला उस इश्यू मतलब साथ में वो भी इन्वॉल्व था कि सीएसडी कैंटीन को लेकर भी लैंड अलग से कोई आप लोग आवाज करें या आपको डिक्लेरेशन मिले कि हाँ ये नहीं लैंड सीएसडी वाली कैंटीन हो सकती है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है उसका एरिया ज्यादा चाहिए हम लोगों को। सीएसडी कैंटीन के लिए कुम सिंह जी टीम आई थी जयपुर से, क्योंकि जब हमारी फाइल सेना मुख्यालय चली गई थी जयपुर से तो वहां से एक टीम आई थी सर्वे करने के लिए जगह का। उन्होंने मुझे बताया कि जो आप मुझे जगह जो वर्तमान जगह है ये जगह सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा भी जो है जगह चाहिए हमें। 40 बाय 40 का हॉल है, इतना ही बड़ा हमें हॉल चाहिए, लेकिन पंचायत समिति में जगह नहीं थी। उनके कहने के मुताबिक पंचायत समिति में इसके अलावा जगह नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में उनको मार्केट में जगह तलाशने के लिए जाना पड़ा।
और अब जो है और हमारे फिर अब आप लोग कहाँ वो सीएससी कैंटीन तो अब आप लोगों को मिलने जा रही है? जी मंजूरी आ गई है सेना मुख्यालय से। मतलब एमएलए साहब की मतलब कोई रिकमेंड सरकार की? हाँ जी जो वर्तमान विधायक है, इन्होंने जब राजनाथ जी आए थे जयपुर उनसे डिमांड, उस समय इन्होंने ज्ञापन दिया था लिखित में। टूटी वाला उन्होंने देखा था, दिगाल वाले। हाँ जी वो हमने उनको बताया था तो उन्होंने ज्ञापन दिया था और वो मंजूरी आ गई है वहां से सेना मुख्यालय से। तो हम तो ये कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने भी प्रयास किया है, चाहे वो वर्तमान हो चाहे निवर्तमान हो चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे सेना के अधिकारी हो, जयपुर में बैठे अधिकारी हो, चाहे वह झुंझुनू में बैठे हो, चाहे दिल्ली में बैठे हैं, जहां तक हमारी पहुंच थी जितने अधिकारियों के पास में, उन्होंने सबने प्रयास किया। नहीं लेकिन पीछे मैं तो बेसिकली हमारा जो वायु है जी, मतलब मैं हर व्यक्ति मतलब सरकारों में जो होते हैं, चाहे पूर्व रहे हैं या उससे पहले भी, प्रतिभा सिंह जी ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं, मोहन सिंह जी ने उस दौर में करवाए, मुझे भीम सिंह जी हो चाहे नवरंग सिंह जी हो, वर्तमान विक्रम सिंह जी हो, राजकुमार जी से पहले, बस सब लोग जिनसे जो बनता है वो करवाते हैं। पंचायती राजों में भी मान लीजिए कि पानी को लेकर भी जैसे प्रधान के रूप में चाहे भगवान सिंह जी शूरा हो, प्रतिभा सिंह जी हो, गजर ढाका साहब हो, और अपने भवानी देवी जी बीच में बने छोटे भाई विनय सिंह जी और ये दिनेश हुड्डा जी, सब लोग करते हैं। लेकिन ये विवाद, ये मतलब ये विवादों का मतलब पहली बार हमने देखा है कि इस बार मतलब जैसे पूर्व सैनिकों के बीच में ये मतभेद कैसे हो गया। मैं जो ये चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसे मतभेद ना हो, पॉलिटिकल तो चल जाता है मान लीजिए कि और कामों को लेकर, लेकिन सैनिकों का ये मतलब ऐसा मतलब अच्छा इसका कोई प्रयास करना चाहिए कि सैनिकों के विषय में चाहे पूर्व सैनिक हो, इस तरीके से कोई विवाद कभी भी नहीं हो। अगर हुआ है तो ऐसे कारणों को हमें खत्म करना चाहिए। मतलब ये मतलब इस तरीके से मेरी सोच। इसकी दो तीन वजह है। एक तो सबसे पहली वजह यह है कि सैनिक जो है वो अपना ज्यादातर समय ये सोसाइटी के बाहर गुजारता है, और जो सैनिक सोसाइटी होती है वो बहुत ही क्या बोलते हैं भोली और जो बिल्कुल निष्कपट होती है, और उस वातावरण में वो 20 साल 30 साल 35 साल गुजार के आता है। यहाँ आने के बाद में वो ही अपेक्षा करता है, और यहाँ मिलते राजनीति, और यहाँ आने के बाद में उनको हर व्यक्ति जो है वो राजनीति से जुड़ा होता है, उन जाल में वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। मैं बहुत बार अपील करता हूँ इनसे कि हे बोले सैनिक, बच इनसे दूरी रखो, इनसे दूरी बना के रखो, उनसे इतना ही सरोकार रखो जितनी आपकी जरूरत है। इसलिए ये सबसे बड़ा कारण तो ये है। दूसरा मान लीजिए जैसे आप आगे हो रहे हैं जी, तो मान लीजिए कि जैसे महत्वाकांक्षा बन जाए, या फिर मान लीजिए लोग कहते हैं ऑफर आ जाए कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी में आइए, तो दूसरे जो संगठन के लोग हैं, उसी कार्यकारिणी के लोग हैं, तो इस तरह के भाव आ जाते हैं कि यार ये मतलब बोस का कोई विचार तो नहीं है पॉलिटिकल, इस तरीके से तो इस तरीके से भी हो जाते हैं कारण, मतलब ये भी कारण हो गए जी। एक कारण ये है कि मैंने जैसे बताया कि सैनिक इतना चतुर नहीं होता। राजनेता किसी भी सैनिक के हाथ रख देता है कंधे पे, बस सैनिक खुश हो आप ही हो भाई साहब। तो वो ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बन गया, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये जो कंधे पे हाथ रखा है इसके बोझ के नीचे दबेगा किसी दिन। तो वो उस चक्कर में जो है अपना जो समाज, जिस समाज से वो जुड़ा है, उसका बुरा भला देखना बंद कर देता है, दूर हो जाता है, उससे दूर हो जाता है, अपने पता नहीं बेगाने लगने लग जाते हैं। जी, अपने जो है वो बेगाने लगने लग जाते हैं और उनकी भाषा बोलना शुरू कर देता है। दूसरा, कुछ लोगों को जो है जैसे एक छपास की भी बीमारी होती है कि नहीं इनका नाम नहीं, मेरा नाम हमेशा आगे होना चाहिए। अति महत्वाकांक्षा है ये, बड़ी बीमारी, ये बहुत बड़ी बीमारी है वर्तमान समय में। दूसरा, कोई आदमी जो काम करता है उस आदमी को हर कोई टांग खींचने में लगा रहता है। अच्छा काम करता है उसकी टांग खींचने में लगा रहता है। ऐसा हर समाज में, हर संस्था में आदमी मिलते हैं। लेकिन हम सबको या जो भी व्यक्ति अच्छा काम करे उसी पावर के साथ में लगे रहना चाहिए, और ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसी भाव के साथ में अपना कर्म करना है, कोई पब्लिक
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हुकुम सिंह जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि काम करने वाले की आलोचना भी होती है, उनको खींचने वाले भी होंगे, लेकिन यदि उससे निराश हो गया तो वो संस्था आगे चलेगी नहीं, वो काम आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन मेरे जो साथी हैं उनसे मैं फिर अपील करना चाहूंगा कि आप को एक देश का हर नागरिक जो है सम्मान की दृष्टि से देखता है। आपने ये जो सम्मान कमाया है ये बहुत लंबे अरसे से आदमी कमाया है, उसको इस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के साथ में मिल करके इस सैनिक समाज के सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। और राजनीतिकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि सैनिकों के किसी भी संगठन कार्यक्रम से पॉलिटिकल और उसको साथ में राजनीतिकरण मत कीजिए उसका। जिनको जो जितना दे सको अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें राजनीति से दूर रह करके, चाहे बीजेपी का राज हो चाहे कांग्रेस का राज हो, उनसे काम कैसे हमें ये देखना है कि हमें दोनों से काम कैसे लेना है, हमें इनके साथ तालमेल कैसे बना के रखना है। बहुत अच्छा, मतलब आपके ये कम्युनिकेशन सारा रहा है सर। मतलब मैं ये मानता हूँ कि रामलाल जी साकरिया सर कभी भी किसी पॉलिटिकल में तो रहे हैं और न रहेंगे। और एक जो आपकी शैली है, जिस तरीके से मैंने एक एग्जांपल बताया था कि मैंने देखा कि वाकई ईमानदारी से साथ में कैप्टन लीची ने काम किया, वैसे कैप्टन रामलाल जी साकरिया साहब। और आज आपको इस जब पर आपको किसान की वेशभूषा में देख रहा हूँ, मैंने पहली बार इसमें देखा, मैं आपको हमेशा एक पूर्व सैनिक वाले उन तमाम जो एक तमगे के साथ में और जो दिनों देश सेवा की है तमाम सैनिकों को मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमारा खून मतलब बॉयल हो जाता है और हम ये सोचते हैं कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। तो उसी भाव के चलते ये हमारा लाइव था कि ऐसे कोई भी कारण है, पूर्व सैनिक भी देख रहे हैं, सब लोग ऐसा प्रयास करना कि किसी भी तरीके से पॉलिटिकल लोग आप लोगों को न चलाएं। आप और वो कुछ दे रहे हैं ना, वो अपने उस कोष से दे रहे हैं जिस कोष के चलते भारत सुरक्षित है। और भारत को सुरक्षित करने में पूर्व सैनिकों का, वर्तमान सैनिकों का योगदान हमेशा रहा है, रहेगा और आने वाले वक्त में भी ये हम उम्मीद करें कि वो भाव उन पॉलिटिकल लीडर्स को भी रखना चाहिए, चाहे वो गाँव की सरकार का हो, चाहे शहरों की सरकार का हो, चाहे नौगढ़ या प्रत्येक विधानसभा सरकार का हो, राजस्थान से विषय का हो या देश के किसी भी सत्ता के शीर्ष पर हो, हमेशा सैनिकों को सम्मान हुआ है। और सैनिकों के विषय में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से राजनीति से बचे, यही हमें सबको कोशिश करनी चाहिए। जितना हो उतना कम है, क्योंकि सैनिकों ने अपना जीवन दिया है, जीवन देते रहे हैं। आपने अपना कीमती समय से दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम सिंह जी, आपको और आपकी पूरी टीम को, जो पूर्व सैनिकों के लिए आपका इतना लगाव है और आप इतना सम्मान देते हैं, उनके लिए इतना सम्मान समय निकाल रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर, सारे नाम से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। थैंक यू। वो